जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का प्रसंग शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक विनती है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंच सकें। तो आज का प्रसंग है कि यमराज ने बताया कि इन 10 कारणों के वजह से मनुष्य का पतन हो जाएगा। तो बंधुओं, राजा जनक का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो बड़े ही ज्ञानी और धर्मात्मा प्राणी थे। एक बार उन्होंने अपनी शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय स्वर्ग से एक विमान उतरा। जो राजा जनक उस विमान में बैठकर अपने सेवकों के साथ उस विमान में बैठकर चल दिए और चलते चलते वह विमान यमराज की नगरी सैमनीपुरी समीप होकर गुजर रहा था। तो उनको हजारों नरकवासियों की चीख पुकारें सुनाई पड़ी, जो बड़ी ही दुखी भरी आवाज़ें थीं सुनाई पड़ी, जो राजा जनक को पुकार रही थी कि हे पुण्यमात्मा, आप कौन हो? तो राजा जनक ने कहा कि मैं जनक हूँ। जो वो पापी आत्मा कहने लगी कि हे पुण्य आत्मा, आप थोड़ी देर यहीं रुक जाइए, क्योंकि आपको छूकर जो वायु गुजर रही है वो हमको बड़ी ही राहत पहुँचा रही है। इस नरक में हम इस बैतरणी नदी की इस मलमूत्र में रहते रहते दम घुटता है। आपने यहाँ आकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उन नरकवासियों को दुखी देखकर राजा जनक ने निश्चय किया और बोले, मैं तो यहाँ रहने से इन सबको सुख मिल रहा है, तो अब मैं यहीं रहूँगा। और यही सोचकर राजा जनक वहीं रुक गए। यह देखकर जनक के पुण्यों के प्रताप के कारण नरक में पापी आत्माओं को सुख मिल रहा है। तो यमराज तुरंत राजा जनक के पास पहुँचे और उनसे बोले कि हे राजा जनक, यह तो नरक है। इन पापियों दुष्ट आत्माओं के लिए यहाँ यह स्थान है। यहाँ तो वही लोग रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए हैं। जो लोग दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, दूसरों पर कलंक लगाते हैं और चोरी करते हैं, जो मांस, मदिरा, जुआ, सट्टा और भी गलत काम करते हैं, जो दूसरों की हत्या करते हैं, जो गरीबों को सताते हैं और जो लोग गर्भ में पल रहे बच्चों की हत्या करते हैं, जो दूसरों की बहू बेटियों पर गलत नज़र रखते हैं और जो दुराचारी होते हैं और जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करती हैं दोस्तों, और जो दोस्तों को धोखा देने वाले होते हैं, अपने माँ बाप की दुखी रखने वाले, और जो लोग कभी भी अपनी वाणी से भगवान का स्मरण और गुणगान नहीं करते हैं, जो कभी सत्संग नहीं सुनते हैं और भी कई गलत काम करते हैं, वही यहाँ रहते हैं। और फिर इनको इनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग नरकों में डालकर इनको अनेक सजाएं दी जाती हैं। हे राजा जनक, तुम तो पुण्य आत्मा हो। तुमने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, जिसके कारण तुम्हें तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, तो तुम वहाँ जाओ। तो राजा जनक बोले कि हे यमराज, मेरे शरीर से छूकर जो निकलती हुई वायु इन तक पहुँच रही है, वो इनको बड़ा ही सुख पहुँचा रही है, तो मैं इन्हें दुखी करके कैसे जा सकता हूँ? यदि इन्हें आप इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यमराज कहने लगे कि हे राजा जनक, मैं इनको कैसे मुक्त कर सकता हूँ? ये पापी हैं। इनके पृथ्वी पर किए गए पापों की सजा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक इनको मुक्ति नहीं मिल सकती। और एक पापी आत्मा की ओर इशारा करते हुए
यमराज बोले कि हे राजन, ये वो पापी है जिसने अपने ऊपर विश्वास करने वाले मित्र की बहन के साथ बलात्कार किया था। इसलिए मैंने इस पापी को लहू संक नामक नरक में डालकर कई हजार वर्षों तक उसमें तपाया है। यहाँ से जाने के बाद भी यह धरती पर सुअर की योनि में प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद ये मनुष्य का जीवन प्राप्त करेगा, लेकिन मनुष्य बनने के बाद भी ये नपुंसक ही रहेगा। फिर दूसरों की ओर इशारा करते हुए यमराज बोले कि ये वो पापी हैं जो अपने बल से दूसरे प्राणियों पर अत्याचार करते थे, ये भी 100 वर्षों तक शोक नरक में पीड़ा भोगेगा। और फिर तीसरे की तरफ इशारा करते हुए बोले कि इसने पराया धन चुराकर सुख भोगा था, इसलिए इसे सांप बिच्छुओं से भरे नरक में डाला जाएगा। इसलिए ये सारे पापी इसी नरक में पड़े रहेंगे, यहाँ की यातनाएं सहते रहेंगे। तो यमराज बोले, राजन, अगर तुम इन्हें मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुम इन्हें अपने कुछ पुण्य दे दो। तो मुक्ति तो बंधुओं, यमराज की इतनी बात सुनकर जनक ने अपने जीवन के सारे पुण्य उन्हें दे दिए, जिसके कारण वह सारी पापी आत्माएं उस नरक की यातनाओं से मुक्त हो गईं। उन सब का उद्धार हो गया और वह सब पुण्य आत्मा राजा जनक का गुणगान करते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुए। उधर राजा जनक ने यमराज से पूछा कि मुझे बताओ कि जब यह नरक का रास्ता सिर्फ पापियों के लिए है तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया था? तो यमराज बोले कि हे राजा जनक, वैसे तो तुमने सारा जीवन धर्म कर्म और पुण्यों से भरा है, परंतु एक पाप तुमसे भी हो गया था, जिसके कारण तुम्हें नरक लोक के स्थान से होकर गुजरना पड़ा। तो राजा जनक बोले, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था जो मुझे यहाँ आना पड़ा? यमराज बोले कि हे राजन, तुमने एक बार घास चरती हुई गाय को चरने से रोक दिया था, इसी कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा, परंतु अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्यदान से तुम्हारा पुण्य और बढ़ गया है। जनक ने कहा, हे यमराज, मैंने तो सिर्फ चरती हुई गाय को रोका था, लेकिन मुझे तो और इसलिए मुझे नरक के दर्शन करने पड़े। पर जो व्यक्ति गाय को मारता है, उन्हें काटता है और जीवन भर घर में बांधकर रखता है और दूध पीकर और उन बूढ़ी होने पर उन्हें छोड़ देता है और कसाईयों को बेच देता है, उनको क्या नरक भोगना पड़ेगा? जो स्वार्थी लोग गौओं के बछड़ों को चंद पैसों के लालच में उन्हें कटने के लिए कसाईयों को दे देते हैं, और जो लोग गायों को संकट में पड़े हुए देखकर भी उन्हें अनदेखा करते हैं, तो उन लोगों को किस नरक में डाला जाएगा? और जो लोग गायों को तथा बैलों को घायल अवस्था में छोड़कर अनदेखा करते हैं, उसका उपचार नहीं करते, वह जो लोग भटकती हुई भूखी प्यासी गायों को चारा नहीं खिलाते, उनकी क्या दुर्गति होगी? जो निर्दयी लोग गायों को पालकर और उनका दूध पीकर उन्हें छोड़ देते हैं, वो बेचारी भूखी प्यासी जंगलों में भटकती हैं, उनको कौन सा दंड मिलेगा? और कई बार तो वो बेचारी जंगली जानवरों का शिकार बन जाती हैं और फसल की सुरक्षा के लिए लगाए गए किसानों द्वारा कटीले तार से घायल हो जाती हैं और धीरे धीरे वह मर जाती हैं। ऐसे लोगों को नरक में कौन सी सजाएं मिलेंगी? तो यमराज बोले, राजा जनक, गौ हत्या का पाप सबसे बड़ी श्रेणी में आता है। जिस गाय को देवता भी पूजते हैं, जिसके अंदर देवता वास करते हैं और करके मानव कल्याण का निवास करते हैं,
उस गाय के साथ किया गया दुर्व्यवहार बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं होगा। गाय हर तरह से पूजनीय है। जो गाय अपनी छाती का दूध पिलाकर मानव में अच्छे गुणों को विकसित करने का काम करती है, वह मारने और छोड़ने योग्य नहीं होती। जिस तरह एक माँ अपने नवजात बच्चे को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसी तरह गाय भी सारे संसार का पालन पोषण करती है। वह हमें दूध, दही, घी सौंपती है। ये सारे संसार की माँ है। तो जो लोग उन्हें त्याग कर देते हैं और उन्हें भूखी प्यासी मरने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें दुखी देखकर भी उनकी मदद नहीं करते हैं और जो उनकी हत्या करते हैं, तो मृत्यु के बाद उन लोगों को बहुत लंबे समय तक नरक में रहना पड़ता है और सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं और फिर उनको अनेकों बार पशु योनियों में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और जो मनुष्य गाय के मांस का व्यापार करता है, उन्हें कालसूत्र नामक नरक में बड़ी भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसके बाद उन्हें पशु योनि प्राप्त होती है और वह जंगली जानवरों का भोजन बनते रहते हैं। गाय को त्यागने का मतलब है अपनी माँ का त्याग करना। जो लोग अपनी माँ का आदर सम्मान नहीं करते हैं और जो नरक जो नरक मिलता है, वही नरक गाय को त्यागने से मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उसका मरना एक कुत्ते के समान होता है। जो जन्म देने वाली माता मात्र भूमि, जन, जीवन और गौवंश की रक्षा नहीं कर सकता, उसका पालन पोषण नहीं कर सकता, उसका ज्ञान, बलिदान, उसकी पूजा, उसका कर्म सब बेकार कहलाता है। व्यक्ति कहता है कि गाय हमारी माता है, लेकिन इसको अपनी माँ नहीं मानता। वह उसको एक पशु की तरह ही रखता है और उसको अपनी माँ का दर्जा नहीं दे पाता। जो संतान माता पिता को भूखा प्यासा मरने कटने के लिए छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति का कभी भला नहीं हो सकता और ऐसे व्यक्ति को नरक भोगने के बाद भी कीड़ों मकोड़ों के जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आने वाले समय में जितनी गौवंश की दुर्गति होगी, उतनी ही दयनीय दशा उन मनुष्यों की होगी जो उन पर हो रहे अत्याचार को देखते अथवा करते हैं। तो बंधुओं, यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि गौ हत्या बंद हो जाए, गौओं पर हो रहे अत्याचार बिल्कुल बंद हो जाएं। तो उन लोगों की समझ में आए कि उनको कौन सी सज़ा नरक में जाकर भोगनी पड़ेगी। तो हमें किसी के भी साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को भी सताना नहीं चाहिए। अगर आपको और हमको नरक की यातनाओं से बचना है तो भगवान के भजन में कुछ समय लीन होना चाहिए, अतः उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।